अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आप तो जानते ही हैं मेरा नाम है यास्मीन, एक हाउसवाइफ, फुल टाइम मम्मी और पार्ट टाइम शेफ। तो आज शाम का मौसम फुल फिल्मी हो रहा था। बादलों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था, हवाएं चल रही थी और साथ में बारिश भी होने लगी। और मैं सोच रही थी लो आज मैं सिर्फ बालकनी में बैठूंगी, चाय पीऊंगी और हीरो वाली एंट्री मैं लूंगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे तो खाना भी बनाना है। ऐसा तो सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे याद आया सर की नमाज पढ़नी थी मुझे और उसके बाद मैंने नमाज अदा करी। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कुछ कमी हो रही थी, इसलिए ना कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ रहे थे और बारिश हो रही थी। जाहिर सी बात है दिक्कत तो फिर हो ही जाती है। हमेशा की तरह आइजोल और मैं हम अकेले ही थे घर पे और देखे बारिश शुरू हो गई। सच में बताऊं तो इतना अच्छा लग रहा था, आज बारिश होना बहुत बढ़िया लग रहा था क्योंकि ना मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अल्लाह ने बारिश कर दी तो मज़ा आ गया। सबसे पहले अब मुझे आइजल को बिज़ी करना था तो मैंने आइजल के लिए लगा दिए कार्टून और उसको दे दी थी मैंने चीज़ खाने के लिए। अब इसका क्या बनाएगी आइजल ये मुझे नहीं पता। अब मैं आ गई थी किचन में शाम की खाने की तैयारी करने के लिए। एक तो हमें हाउस वाइफ को इतनी टेंशन रहती है खाना बनाने की कि क्या बनाए, सुबह में, शाम में, दोपहर में। तो मैं बना रही थी दाल चावल। ये वाली दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं इसी को बना रही थी। इसको बोलते हैं उड़द की धुली हुई दाल और ना इसको काफ़ी बार धोना पड़ता है तब जाके ये साफ़ होती है। इसको वॉश करने के बाद मैं बाहर गई तो आइजल ने देखी क्या हालत कर दी थी घर की। तभी ना हमारे घर पर मामी आ चुकी थी, ये उनका लड़का है। सभी बच्चे माशाल्लाह इतने शरारती होते हैं कि किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। तो अब बारिश बंद हो गई थी और कपड़े मुझे सारे सुखाने थे तो मैं सारे कपड़े पहले मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ। कुछ टाइम के लिए ही मैं यहाँ पर इसको सुखाने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मौसम तो वैसे भी ख़राब हो चुका है। शाम का टाइम है तो धूप तो अब आने वाली है नहीं, तो सुबह भी मैं उनको डालूंगी लेकिन अभी थोड़ी सी हवा निकल जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए थे कपड़े सारे। अच्छा, तो ये मेरी सबसे छोटी वाली ननंद है जो इनको कहते हैं सेल्फी का कीड़ा। अच्छा, अब ना सबकी एंट्री हो चुकी थी घर पर और मैं ना ये गोला भून रही हूँ थोड़ा सा फातिमा के लिए। अच्छा, फातिमा की ना मतलब खांसी इसको बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने क्या इसको खाने के लिए मैं दे रही थी लेकिन इसने खाया नहीं था। ये बच्चे ऐसी चीज़ें कम खाते हैं। मामी ने भी बारिश देखकर आलू की पराठों की फरमाइश कर दी थी तो मैं आलू के पराठे बनाने जा रही थी और साथ में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन को ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब मेरा आलू बॉईल होने के बाद में मैं इनको छील रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बता दूँ दाल जो थी वो मैंने ऐसे ही उठाकर रख दी थी फ्रिज में। साथ में मेरी मामी भी मेरे साथ ना हेल्प कर रही थी, मेरी बॉस बन गई थी बेचारी, बना रही थी और आटा वो बनाकर तैयार कर रही थी। और मैंने फिर उसके बाद किचन की साफ सफाई की। चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, सारी चीज़ों को नमक डालकर मिक्स करके। ये वाली चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है पराठों के साथ में। हल्की सी मैंने इसको ना ढीला कर लिया था और साथ में ना मैंने भरते में हरा धनिया और हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था। नमक ऐड किया, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड किया। ये अम्मी ने थोड़ा सा भरता अलग बनाया था क्योंकि अम्मी ना बच्चे के लिए बना रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए अम्मी बना रही थी। साथ में मैंने ये सब मिक्स करने के बाद में अब हमने पराठे बनाने शुरू किए। अम्मी हमारी हेल्प कर रही थी, यहाँ पर बना रही थी हमारे लिए पेड़े। अच्छा, कभी भी किचन में काम करने लग जाओ तो बच्चे वहाँ पर एंट्री ज़रूर करेंगे क्योंकि ना उनको पता नहीं क्या लगता है कि हम यहाँ पर कौन से मज़े ले रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। अब मैं बनाने के लिए हम तैयार हैं। मामी और मैं हम दोनों साथ मिलकर हम पराठे बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा, हमने ना मामा को घर पर ही बुला लिया था कि आप यहीं से खाकर चले जाना खाना, क्योंकि गरम गरम पराठे ही ना अच्छे लगते हैं। वो बना कर दे दो बाद में खाओ तो उनका टेस्ट ना बदल जाता है। और अब्बू भी आ गए थे तो हमने साथ में ही ना खाना लगा दिया था। हम जल्दी से फटाफट से दोनों ना तैयारी कर रहे थे और हम बना रहे थे जल्दी जल्दी, गरम गरम उनके पास पहुंचा रहे थे पराठे। इतनी बारिश होने के बावजूद भी ना गर्मी कम नहीं थी। अच्छा, इतनी गर्मी में, इतने भपके में हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं। अच्छा, हम सब लेडीज़ के अंदर आदत होती है कि बच्चे या हस्बैंड या कोई भी ये कह दे कि ये बनाना है तो हम अपनी फरमाइश भूल जाते हैं और उसको सबसे पहले बनाकर ना तैयार कर लेते हैं। तो ये ना भूला करें कि अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं देख रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। यानी कि एक औरत जब अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खुशी से खाना बनाती है तो हर काम एक इबादत में लिखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम खाना बनाते हैं तभी हमें अल्लाह ताला सवाब देता है। हम एक चम्मच भी उठाते हैं तो अल्लाह ताला ना हमें उसका सवाब अता करता है। अच्छा, कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा जी, तो मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।